पिछले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। तो आज यही देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन हम किन किन मेथड से एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो है हमारे पास वो है ग्राफिकल मेथड। It is called as a graphical method. First of all, this method can be used only when only one type of the reactant is used. जब हम केवल एक ही टाइप का रिएक्टेंट यूज करते हैं उस समय हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सपोज रिएक्शन इज ए टाइप का रिएक्टेंट है जिसके n मोल्स हैं, इट विल गिव द प्रोडक्ट। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू a पावर 0 इफ द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली यहां पर पावर यदि जीरो है तो इसका मतलब रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। एंड रेट इक्वल टू k इंटू ए पावर 1 यदि रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एंड रेट इक्वल टू k इंटू ए पावर 2 यदि रिएक्शन आपकी सेकंड ऑर्डर है। इसका मतलब यह हुआ कि इस इक्वेशन से यदि मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं किसमें, रेट में और कंसंट्रेशन में, concentration of the reactant, and if it comes out to be a line, इस टाइप से आपको लाइन मिल रही है parallel to the x axis, यानी parallel to the axis जिस पर आपने कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया है। यहां से बिल्कुल क्लियर है कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। यानी यदि आपको ये ग्राफ दिया हुआ है तो आप यहां से देख के बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन के अगेंस्ट ये कर्व आपको मिला है, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से यदि मैं एक ग्राफ और प्लॉट करूं रेट और कंसंट्रेशन में, लेकिन ये ग्राफ मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मींस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज यहां पर पावर कितनी है, 1 है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया और ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया। इसी तरह से यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हैं रेट और स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन में, then it comes out to be a straight line. So it means that rate is directly proportional to the square of the concentration, means reaction is of second order. So यहां से यदि आपको ऐसे कर्व कोई एक दिया हुआ है तो वहां से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कि जो रिएक्शन है आपकी वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसी को हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज वी हैव एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। इट विल डीकंपोजेस टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यहां पर इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस हो गई। डीकंपोजिशन पर आपको ये मिलता है। सो यदि आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है तब हम क्या करेंगे, एट डिफरेंट टाइम वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, यहां पर हम टाइम लिखेंगे, यहां पर कंसंट्रेशन लिखेंगे। एट डिफरेंट टाइम, सपोज जीरो टाइम पर जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आ जाएगी,
फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद कितने रिएक्टेंट रह गए, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद एंड सो ऑन। तो यहां से 10 मिनट के बाद कितनी कंसंट्रेशन रह गई वो हम यहां लिखेंगे, 15 के बाद कितनी कंसंट्रेशन रह गई वो यहां लिख लेंगे। यानी हमें हमारे पास टाइम और कंसंट्रेशन में एक रिलेशन आ जाएगा। फिर एट द डिफरेंट टाइम जो कर्व आपके पास आएगी, कौन सी कर्व, टाइम और कंसंट्रेशन में, ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है। आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज करती है। अलग अलग टाइम पर, सपोज 10 मिनट के बाद आपके 10 मिनट के कॉरस्पॉन्डिंग कर्व ये है, कर्व पर ये पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन ये है, आपने कंसंट्रेशन यहां लिख ली। फिर 20 मिनट के बाद ये 20 मिनट के कॉरस्पॉन्डिंग कर्व पर ये पॉइंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने कंसंट्रेशन लिख ली। फिर 25 मिनट के बाद एंड सो ऑन। देन एट डिफरेंट पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर टाइम आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वहां से आप क्या नोट कर लेंगे, रेट नोट करेंगे। यहां पर आपको अलग अलग टाइम पर आपको रेट मिल जाएगा। नाउ अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन। यदि रेट और कंसंट्रेशन में ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन यहां पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहां हमने कंसंट्रेशन किसकी ली है, N2O5, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल कर रहे हैं। यदि ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं आता है और कर्व्ड आता है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। लेकिन इस केस में यदि मैं रेट को स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट करता हूं तो मुझे कर्व कुछ इस टाइप से मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी ये रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड ऑर्डर नहीं है। स्ट्रेट लाइन फर्स्ट में मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसलिए इसका जो रेट है वो कैसे लिखा जाएगा, K into N2O5 power 1. This gives the rate of this reaction. So इस तरीके से ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम रिएक्शन का ऑर्डर एंड देन रेट डिटरमिन कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए, दैट इज द इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन इवन मोर देन वन टाइप ऑफ द रिएक्टेंट इज देयर। यदि रिएक्शन में सपोज एक A टाइप का रिएक्टेंट है, एक B टाइप का है, एक C टाइप का है, यदि अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट हैं, उनके सपोज नंबर्स वो भी अलग अलग हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, देन यू कैन यूज द इनिशियल रेट मेथड। इस इनिशियल रेट मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लेट B एंड C अनचेंज्ड, उसको कांस्टेंट रखनी है दो की कंसंट्रेशन, एंड चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ A। हमने A की कंसंट्रेशन को चेंज कर देना है एंड फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। ये हमें क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन देगा विद रिस्पेक्ट टू A। That is, we can calculate the order with respect to A। यहां से हमें with respect to A ऑर्डर मिल जाएगा। इसी तरह से then next keeping the concentration of
A and C same, change the concentration of B so that we can calculate the order with respect to B. इससे हमें क्या मिल जाएगा? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी मिल जाएगा। और इसी तरह से सपोज कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A and B same, change the concentration of C so that we can calculate the order with respect to C. ये हमें क्या देगा? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू C देगा। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A भी हमें मिल गया, B भी मिल गया, C भी मिल गया, तो उससे क्या निकाल लेंगे हम? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A प्लस ऑर्डर with respect to B plus order with respect to C। ये तब केस है यदि हमें 3 टाइप के रिएक्टेंट पता है। कैसे निकालेंगे? सपोज ऑन चेंजिंग द फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, ये कंडीशन दी है व्हेन concentration of A is doubled, rate becomes 4 times, रेट जो है उसका 4 टाइम्स हो जाता है। देखते हैं कैसे। सपोज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज K इंटू A पावर अल्फा। जब आप A की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट 4 टाइम्स हो जाता है। नाउ व्हाट इज द अल्फा? अल्फा मींस ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A। डिवाइड कर देते हैं, 4R अपॉन R इज इक्वल टू K इंटू ये क्या हो जाएगा? 2 अल्फा इंटू A पावर अल्फा डिवाइडेड बाई A पावर अल्फा। ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल हो गया, यानी 4 इक्वल टू 2 पावर अल्फा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 2, means order with respect to A is 2। इसी तरह से सपोज एक कंडीशन और दी है कि when concentration of B is doubled, the rate of reaction is also doubled। यदि ऐसा है, क्योंकि यहां पर हमने A और C को तो कांस्टेंट रखा है, B को चेंज किया है सिर्फ इसके अकॉर्डिंगली, तो जब रेट क्या होगा? K इंटू B पावर सपोज अल्फा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, लेट इट बी अल्फा। तो जब आप B की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट भी डबल हो जाता है। डिवाइड करेंगे, यहां से 2R अपॉन R इज इक्वल टू K इंटू 2 पावर अल्फा, दैट इज B पावर अल्फा अपॉन B पावर अल्फा। ये कैंसल आउट हो गया, सो यानी अल्फा इज इक्वल टू 1। एक कंडीशन और दी है कि सपोज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ C इज डबल्ड, द रेट रिमेन्स सेम। जब हम C की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट हमें सेम मिलता है। उस केस में सपोज रेट इज इक्वल टू K इंटू C पावर अल्फा है। रेट जब आपने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, C की कंसंट्रेशन को, लेकिन रेट आपको वही मिल रहा है, तो डिवाइड करेंगे, R बाई R इज इक्वल टू K इंटू 2 पावर अल्फा इंटू C पावर अल्फा अपॉन K इंटू C पावर अल्फा। ये कैंसल आउट हो गया, यानी 1 आ गया, 1 इक्वल टू 2 पावर अल्फा। और 1 कब हो सकता है? जब 2 पावर 0 हो। एनीथिंग पावर 0 इज 1, सो 2 पावर 0 इज 1,
so alpha is 0, यानी order with respect to C is 0. Now, so overall order फिर क्या आ गया? Overall order of reaction is equal to order with respect to A plus order with respect to B plus order with respect to C, that is 3. This will give the overall order of the reaction. तो इस तरीके से हम इनिशियल रेट मेथड की हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स में इंप्लीमेंट करके देखेंगे. पिछले एक लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो हाफ लाइफ होता है किसी भी एक रिएक्शन का, यदि हम जनरल रिएक्शन लिखें इसके लिए जनरल इक्वेशन, दैट इज टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n-1. यानी एट डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ कैन ऑल्सो बी डिफरेंट. So suppose at initial concentration 1, the half life is also written as this one. This is directly proportional to 1 upon a naught 1 power n-1. And at some another concentration t half 2, that is directly proportional to 1 upon a naught 2 power n-1. Now divide the two. T half 1 upon T half 2. जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट 1 पावर n-1 अपॉन 1 अपॉन a नॉट पावर 2 a नॉट 2 पावर n-1. और it can be written as T half 1 upon T half 2 equal to a naught 2 power n-1 upon a naught 1 power n-1, which can be also written as a naught 2 or a naught 1 and power n-1. अब क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं. Taking log on both sides, दोनों साइड जब log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ t half 1 अपॉन t half 2. दिस इज इक्वल टू log m पावर n. दिस इज इक्वल टू n log ऑफ m. ऐसे लिख सकते हैं, log m पावर n इज इक्वल टू n आ जाएगा इंटू log ऑफ m. इस टाइप से हम लिख सकते हैं. अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, log m अपॉन n, दैट कैन बी log ऑफ m माइनस log ऑफ n इक्वल टू n-1. और यहां पर भी उसी तरह से log m अपॉन n, दैट इज log ऑफ m माइनस log ऑफ n. अब ये क्वांटिटी n-1 से मल्टीप्लाई है. हमने क्या निकालना है, n निकालना है. इसलिए n को इधर रखने के लिए इस पूरी क्वांटिटी को हम यहां डिवाइड कर देते हैं. तो ये हमें क्या देगा, दिस विल गिव n-1 इक्वल टू log ऑफ t हाफ फर्स्ट माइनस log ऑफ t हाफ सेकेंड डिवाइडेड बाई log ऑफ a नॉट पावर a नॉट 2 माइनस log ऑफ a नॉट 1. सो यहां से n फिर क्या आ जाएगा, यहां -1 है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा. 1 प्लस log ऑफ फर्स्ट t हाफ माइनस log ऑफ सेकेंड t हाफ डिवाइडेड बाय log ऑफ सेकेंड इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस log ऑफ फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन. सो इस तरीके से यदि हमें किसी एक रिएक्शन के
दो अलग अलग डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस पर हाफ लाइफ की वैल्यू पता हो तो वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डर फॉर दैट रिएक्शन। यहां से एक चीज और ग्राफिकली भी हम समझ सकते हैं, यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहां n की वैल्यू जीरो होगी। यदि n जीरो होगी तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a नॉट पावर 0-1 और टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट। और यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी सो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर 1 रखेंगे, 1-1 0 हो जाएगा, a नॉट पावर 0, यानी टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट पावर 0। और यदि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है सो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट, यहां पर 2 रखेंगे तो 2-1 1, यानी टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a नॉट। अब यहां से बिल्कुल क्लियर है कि यदि हम हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एंड देन इफ इट कम्स आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन, बिकॉज यहां पर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, तो वो रिएक्शन क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, यानी उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरीके से यदि हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में, और जो वैल्यू है, जो कर्व है, वो हमें ऐसे मिलती है, यानी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, देन इट इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड 1 अपॉन a नॉट, बिकॉज टी हाफ यहां पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a नॉट है, देन एक स्ट्रेट लाइन मिलने पर हमें कर्व यदि स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो दैट मीन द रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो रिएक्शन क्या होगी, उसकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से यदि हमें यहां पर सिर्फ कर्व दिया हुआ है तो इस कर्व की हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर होगी। यदि कर्व हमें ऐसे मिलता है, टी हाफ और a नॉट में ग्राफ डायरेक्टली मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यदि इंडिपेंडेंट है हाफ लाइफ तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है, और यदि 1 अपॉन a नॉट के डायरेक्टली है तो इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से हम हाफ लाइफ मेथड से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल रेट मेथड पर आइए देखते हैं न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है। इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। हमें डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी गिवन है और उन अलग अलग कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी एंड आल्सो कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखते हैं कैसे। सपोज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द डिफरेंशियल रेट इज इक्वल टू k इंटू a पावर अल्फा एंड b पावर बीटा। क्योंकि हमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a नहीं पता है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b नहीं पता है, ये अल्फा और बीटा हमने कैलकुलेट करना है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन रेट इज 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ है, k इंटू a की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.2 और b की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.3। लेट दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। In the second case, when the concentration of A changes to 0.2 and the concentration of B changes to 0.1,
the rate of the reaction remains same. Let this equation is second. Now in the third situation, when the concentration of A changes to 0.4, keeping the concentration of A आपने चेंज की है एंड B की कंसंट्रेशन भी आपने चेंज की है 0.05, then the rate becomes 7.16 into 10 raised to the power minus 5. Now from these three equations we have to calculate the alpha and beta. अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं. डिवाइड इक्वेशन 1 बाय द 2. 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2. देखते हैं क्या होगा. 5.07 इंटू 10 raised to the power minus 5, 5.07 इंटू 10 raised to the power minus 5, और यहां पर आपने किया k इंटू 2.2 पावर अल्फा, 0.3 पावर बीटा डिवाइडेड बाय k इंटू 0.2 पावर अल्फा एंड 0.1 पावर बीटा. यहां ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू सारी कैंसिल आउट हो गई. यानी 1 इक्वल टू 3 पावर बीटा. और 1 कब आता है, एनीथिंग पावर 0 इज 1, दैट इज 3 पावर 0 इज 1. इसको हमने ऐसे लिख दिया, मींस जो बीटा की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0. यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0. यहां पर विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर क्या है, वो 0 है. अब देखते हैं हम सेकेंड कंडीशन, जब हमने अल्फा निकालना है. नाउ यहां से हम क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड से दो इक्वेशन से हम अल्फा निकालते हैं. लेट डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2. डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2. सो 3 क्या है, 7.16 इंटू 10 raised to the power minus 5 डिवाइडेड बाय 5.07 इंटू 10 raised to the power minus 5. इसको डिवाइड करेंगे 0.4 पावर अल्फा, 0.05 पावर बीटा डिवाइडेड बाय k इंटू 0.2 पावर अल्फा एंड 0.1 पावर बीटा. अब हमें पता है यहां पर यदि हम इसको कैलकुलेट करें, ये कैंसिल आउट हो गया. अब बीटा की पावर क्या है, 0 है, और यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1. डिवाइड करके देखते हैं इसको. दिस इज 1.41. 1.43 के आसपास ये वैल्यू आएगी. दिस इज इक्वल टू, यहां डिवाइड करेंगे 0.4 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.2 अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पावर अल्फा आ जाएगा. और बीटा की पावर 0 आपने पुट कर दी तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यानी 0.05 पावर 0 और 0.1 पावर 0, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1.43. दिस इज इक्वल टू 2 पावर अल्फा. अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं. लॉग ऑफ 1.43 इक्वल टू लॉग ऑफ 2 पावर अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू लॉग 2. अब लॉग ऑफ 1.43 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, 14 की लाइन में आप 3 का पॉइंट देखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1498. अब यहां पर डेसिमल से पहले 1 है, इसको इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 1 0, तो यहां पर डेसिमल लगा देंगे शुरू में और ये 0 हो जाएगा. इक्वल टू अल्फा लॉग 2 कितना होता है, 0.3010. सो अल्फा आ जाएगा 0.1498 अपॉन 0.3010, और ये वैल्यू आती है 0.5, यानी हाफ, 1/2. So order with respect to
order with respect to B is 0 while the order with respect to A is half, that is 0.5. So overall order क्या हो गया फिर? Overall order is equal to 0.5 plus 0 that is 0.5. यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ गया? 0.5 मिल गया। एक और एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में हमें ऑर्डर दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। इस टेबल में हमें कुछ ब्लैंक स्पेस दिए हैं, ये हमें ब्लैंक स्पेस फिल करने हैं। सो कैसे करें इसको? हमें क्योंकि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और बी दिया हुआ है, तो हम रेट लॉ के अकॉर्डिंगली रेट लिख सकते हैं। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए पावर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए, सो 1 आ जाएगा, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0, ये हमें दिया हुआ है। अब ये जो कंडीशंस दी हुई हैं, इन कंडीशंस पे अप्लाई करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में रेट हमें दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू के इंटू ए हमें दिया हुआ है 0.1 पावर 1, बी की कंसेंट्रेशन है 0.1 पावर 0। सो यहां से 2.0 इंटू 10⁻² इक्वल टू के इंटू 0.1 और एनीथिंग पावर 0 इज 1, सो ये 1 हो गया। सो यहां से के की वैल्यू आ गई 2.0 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.2 पर मिनट, यानी ये हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया इस रिएक्शन के लिए। नाउ अब ये वैल्यूज हम, ये के की वैल्यू नेक्स्ट के लिए हम यूज करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में रेट हमें दिया हुआ है 4.0 इंटू 10⁻² इक्वल टू के इंटू ए की पावर हमें दे रखी है, नहीं दी है, ये हमने निकालनी है, और बी की पावर हमें दे रखी है 0.2 पावर, बीटा हमें ऑलरेडी पता है 0 है। सो यहां से के की वैल्यू मुझे पता है 0.2 है, सो ए की वैल्यू निकल आएगी, यानी मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज 4.0 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.2। इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 ऊपर न्यूमरेटर में गया तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 रह जाएगा, यानी 2 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 0.2 मोल पर लीटर। ये वैल्यू कहां पर फिल हो जाएगी? यहां पर। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंगली देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमें रेट निकालना है, रेट नहीं पता है, ये ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, लेकिन ए की कंसंट्रेशन 0.4 पावर 1 इंटू बी की कंसंट्रेशन 0.4 पावर 0। के हमें पता है, के इज व्हाट, ये हमने निकाला था शुरू में 0.2 इंटू 0.4, ये वैल्यू, ये 0, टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.08 मोल पर लीटर। रेट है तो मोल पर लीटर पर मिनट में ये वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में रेट हमें दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻² इक्वल टू के हमें पता है 0.2 है, इंटू ए की कंसेंट्रेशन हमने निकालनी है पावर 1 और बी पावर 0 हमें पता है, बी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2। सो यहां से 2.0 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.2 इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ए की आ जाएगी। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻1 रह जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0
1 दैट इज मोल पर लीटर। तो इस टाइप से ये सारी वैल्यूज जो ब्लैंक स्पेस हमें दिए हुए थे, के की वैल्यू को कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं।